बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से आज डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के इस लेक्चर में हम सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्विचिंग है क्या चीज़। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, स्विचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क यूजिंग द स्पेसिफिक डिवाइस कॉल्ड द स्विचेस। यानी स्विचेस के ज़रिए, ये ज़रूरी नहीं है स्विचेस के ज़रिए, राउटर, गेटवे या ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि स्विचिंग की कैपेबिलिटी रखती हो, उसके ज़रिए जब हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर स्विच करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द स्विचिंग। वायरलेस एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। उनमें से दो मेथड जो हैं वो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है। तो आज के मौजू में हम पहले अभी देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या है। सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। यानी दो डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो इन दोनों के दरमियान में एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है। सर्किट स्विचिंग जो है, इसके दरमियान में एक सीक्वेंस ऑफ फिज़िकल लिंक जो है वो मौजूद होगा। यानी एक डिवाइस से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और एंड सेंडर से रिसीवर के दरमियान फिज़िकल लिंक का सीक्वेंस होगा। इस तरह से ये जो बनने वाला चैनल है ये एक डेडिकेटेड लॉजिकल चैनल होगा। डेडिकेटेड लॉजिकल चैनल का मतलब ये है कि ये चैनल फॉर द टाइम बीइंग एक स्पेसिफिक दो डिवाइसेस के दरमियान है। जब कम्युनिकेशन एंड हो जाएगी तो ये चैनल भी एंड हो जाएगा। सर्किट स्विचिंग की एक कॉमन एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन में स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है। एक डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सर्किट स्विचिंग काम करती है। ये डायग्राम हमारे पास सर्किट स्विचिंग की है और इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास मुख्तलिफ सेंडर और रिसीवर के दरमियान मुख्तलिफ राउटर डिवाइसेस जो हैं, राउटर या स्विच डिवाइसेस जो हैं, ये लगी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सेंडर जो है, ये सेंडर इस रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो ये कम्युनिकेशन सर्किट स्विचिंग में कैसे होगी? सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन करने के लिए तीन फेज़ होंगे। पहले फेज़ के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। दूसरे फेज़ में डाटा ट्रांसफरिंग होगी जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है। और तीसरे फेज़ में ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो डिवाइसेस के दरमियान चैनल एस्टेब्लिश कैसे होगा। एक सेंडर जो कि दूसरे रिसीवर की तरफ अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये डिवाइस जो है ये अपने जिस राउटर के साथ अटैच होगी उसको एक सिग्नल सेंड करेगी जिसके अंदर एड्रेस मौजूद होगा उस रिसीवर का जिसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। राउटर जो है अपने पास अवेलेबल, इसके पास मुख्तलिफ राउट हैं। ये राउटर R3 के साथ भी कनेक्ट है, R1 R2 के साथ भी कनेक्ट है एंड R1 R4 के साथ भी कनेक्ट है। राउटर 1 जो है ये अपना बेस्ट पॉसिबल पाथ या बेस्ट अवेलेबल पॉसिबल पाथ के मुताबिक नेक्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जांपल, राउटर 1 जो है ये R2 के सिग्नल सेंड करेगा जिसमें रिसीवर का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और R2 जो है R3 एंड R3 जो है वो R4 एंड R4 से रिसीवर तक सिग्नल आएगा। इस तरीके से सेंडर का जो एस्टेब्लिशिंग सिग्नल है वो रिसीवर तक पहुंच गया। अब रिसीवर अगर इसी के साथ कम्युनिकेशन जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, ये एक्नॉलेज सिग्नल जो है वो राउटर तक आएगा और इसी पाथ के ज़रिए दोबारा जो सिग्नल है वो वापस हमारे पास R1 और R1 के ज़रिए सेंडर तक पहुंच जाएगा। ये जो फेज़ है दिस इज़ कॉल्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश फेज़। जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद इन दोनों के दरमियान में राब्ता मुमकिन बन गया है। अब ये एक डेडिकेटेड लॉजिकल चैनल मौजूद है और इसी एक डेडिकेटेड चैनल पर ये सेंडर और रिसीवर अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कायम करेंगे। अब डाटा ट्रांसफ़र फेज़ के दरमियान ये सेंडर जब भी डाटा सेंड करेगा और रिसीवर डाटा रिसीव करेगा या रिसीवर सेंड करेगा और दूसरी साइड पे ये डिवाइस रिसीव करेगी, तो इसी चैनल के ज़रिए इनके दरमियान कम्युनिकेशन, ये सर्किट जो है ये उस वक्त तक एस्टेब्लिश रहेगा जब तक दोनों डिवाइसेस डिस्कनेक्ट नहीं होती।
जैसे ही डिवाइसेस डिस्कनेक्ट करना चाहेंगी तो जो आइदर फ्रॉम सेंडर साइड और रिसीवर साइड जो भी एक डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्शन का सिग्नल देगी और वो भी इसी पाथ के ज़रिए दूसरी डिवाइस तक और दूसरी डिवाइस से कनेक्शन ऑफ का सिग्नल जो है वो इस डिवाइस तक वापस आएगा। इस तरह से ये चैनल एंड हो जाएगा। सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड पाथ है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब ये है कि जो पाथ एस्टेब्लिश हो गया है दो डिवाइसेस के दरमियान, ये पूरे सेशन यानी पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान यही पाथ कायम रहेगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा यही सेंडर अगर इस रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो माइट बी इट पॉसिबल कि राउटर R1 से R4 से ये पाथ एस्टेब्लिश हो और इसी तरह से ये सिग्नल इनका रिसीव है, तो हो सकता है कि ये दोबारा कम्युनिकेशन में ये कोई पाथ हो सकता है। थर्ड टाइम कम्युनिकेशन के अंदर ये पाथ जो है वो राउटर R1 से R3 से R4 एंड R4 से रिसीवर और इसी तरह से वापसी का पाथ। तो जितनी देर कम्युनिकेशन सेशन रहेगा ये डेडिकेटेड पाथ जो है वो सर्किट स्विचिंग में। यहाँ पर एक और कनेक्शन दिखाया गया है दिस सेंडर, ये सेंडर जो है इस रिसीवर के साथ, तो ये इनका डेडिकेटेड पाथ है और जब तक ये पाथ रहेगा तब तक के कम्युनिकेशन इनके दरमियान में इसी तरह जारी रहेगी। सर्किट स्विचिंग के मुकाबले में दूसरी टेक्निक हमारे पास पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग पे जाने से पहले हम यहाँ पर एक टेलीफोन नेटवर्क की एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास टेलीफोन कॉलर जो कि एक अपने एंड ऑफिस सब्सक्राइबर लूप के ज़रिए अपनी एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है और एक्सचेंज सिटी की सेंट्रल एक्सचेंज के साथ कनेक्टिंग ट्रंक के ज़रिए कनेक्टेड है। और सिटी एक्सचेंज जो है वो इंटरसिटी लिंक या ट्रंक के ज़रिए, ट्रंक मतलब एक वायर केबल है और उन केबल लाइन के ज़रिए एक दूसरे सिटी की एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है और उस सिटी की एक्सचेंज फिर एंड ऑफिस के साथ, और एंड ऑफिस जो है वो PBX और टेलीफोन। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर मुख्तलिफ स्विचेस लगे हुए हैं और एक साइड से दूसरे साइड के दरमियान वो कनेक्टिविटी जैसे जैसे परफॉर्म होती जाएगी एक डेडिकेटेड लिंक जो है वो दूसरे सेल तक आ जाएगा। जैसे ही कॉल की जाएगी एक एस्टेब्लिश फेज़ के दरमियान ये फेज़ लिंक क्रिएट होगा और जब आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा तो इसी पाथ के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन दो टेलीफोन सेट के दरमियान जारी रहेगी। लेकिन जैसे ही डिस्कनेक्शन होगा तो ये पाथ एंड हो जाएगा। यही स्विचेस का रूट जो है ये किसी और सेट के लिए भी मुमकिन है पॉसिबल हो। अब हम देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग कैसे काम करती है। डाटा सेंट आउट इन अ सीक्वेंस, यानी डाटा जो है वो स्मॉलर चंक्स या पैकेट में होगा और एट अ टाइम एक पैकेट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है वो मूव करेगा। पैकेट पास फ्रॉम नोड टू नोड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान जो पैकेट्स हैं ये सारे के सारे वन बाय वन सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान मूव करेंगे। यूज़ फॉर द टर्मिनल टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू कम्युनिकेशन, तो ये तरीक़ाकार जो है टर्मिनल से कंप्यूटर तक या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हम डायग्राम देखते हैं। पैकेट स्विचिंग के दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 जो है वो डाटा सेंड करना चाहता है यूज़र 5 तक, तो यूज़र 1 जो है ये डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा और पैकेट बाय पैकेट जो है वो ट्रांसमिशन होगी। हर पैकेट जो है वो हर राउटर से अलग रूट से मुमकिन है वो पॉसिबल। मुमकिन है कि फ़र्स्ट पैकेट जो है वो इस राउटर से इस राउटर तक आए, उसके बाद इस राउटर पे, इस राउटर के बाद इस पे और यहाँ पे ये बात हो। पैकेट नंबर 2 जो है वो माइट भी इस रूट से आए हमारे पास और पैकेट नंबर 3 के लिए जो है ये राउटर का रूट ये हो सकता है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर डाटा को स्मॉलर चंक्स या पैकेट में कन्वर्ट करते हैं और पैकेट टू पैकेट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होंगी। अब क्योंकि किसी पैकेट के लिए स्मॉलर रूट हो सकता है और किसी पैकेट के लिए लार्जर रूट हो सकता है, सो डाटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान पैकेट अपनी तरतीब के बगैर भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में हमें सेंडर और रिसीवर एंड दोनों पे काफ़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। हर पैकेट के लिए अलग पैकेट नंबर लगाना पड़ेगा और उन पैकेट को बफर करके
फिर उन पैकेट की तरतीब लगाना भी ज़रूरी होगा। इसके मुकाबले में सर्किट स्विचिंग में देखा जाए तो एक डेडिकेटेड पाथ होता है और डेडिकेटेड पाथ के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए हमें हर पैकेट का कोई सीक्वेंस नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर हर पैकेट के ऊपर एक सेपरेट नंबर, सीरियल नंबर जो है या उसका आईडी, पैकेट आईडी जो है वो लगानी होगी। इसी तरह से बफरिंग रिक्वायर्ड होगी पैकेट स्विचिंग के अंदर, सर्किट स्विचिंग के अंदर बफरिंग नहीं रिक्वायर्ड होगी। और ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग का जो टेक्निक है ये आम तौर पे इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि सर्किट स्विचिंग की टेक्निक जो है वो वॉइस चैनल के लिए, जैसा कि टेलीफोन नेटवर्क है जहाँ पर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन सेंडर और रिसीवर जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसके दरमियान में क्रिएट किया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर बुनियादी तौर पर क्या डिफरेंस है। सर्किट स्विचिंग के अंदर अ सर्किट नीड टू बी एस्टैब्लिश टू मेक श्योर दैट डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस। एक बाकायदा से सर्किट एस्टैब्लिश किया जाता है, जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर हमें सर्किट जो है वो एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हर पैकेट एक डायनामिक रूट से, एक सेपरेट रूट से, एक रन टाइम पे जो पॉसिबल रूट होगा पैकेट उसके ज़रिए ट्रांसफ़र होगा। सर्किट स्विचिंग में अ यूनिफॉर्म पाथ इज़ फॉलोड थ्रू आउट द सेशन। एक ही पाथ जो है जो एस्टेब्लिश कर लिया जाता है वो फॉलो किया जाता है पूरे सेशन के दरमियान में, जबकि पैकेट स्विचिंग में नो यूनिफॉर्म पाथ एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द सेशन। जब चाहें वो हर दफ़ा हर पैकेट के लिए रास्ता अलग होगा। जबकि सर्किट स्विचिंग जो है ये आइडियल है फॉर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, जबकि पैकेट स्विचिंग जो है ये आइडियल है फॉर डाटा कम्युनिकेशन के लिए। Without a connection, it cannot exist as the connection need to be present on the physical layer। तो OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल की फिज़िकल लेयर के ऊपर हमें जब तक सर्किट स्विचिंग के ऊपर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे सर्किट स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि पैकेट स्विचिंग के लिए हमें इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम एक सेपरेट पाथ एस्टेब्लिश करें देन डाटा ट्रांसफ़र करें। तो इसका मतलब है कि पैकेट स्विचिंग में सर्किट एस्टेब्लिश किए बगैर भी पैकेट जो है वो इंडिविजुअल बेस पे सेंड हो सकता है। सर्किट स्विचिंग में डाटा टू बी ट्रांसमिटेड इज प्रेजेंट एट अ सोर्स इटसेल्फ। तो डाटा जो ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है सोर्स की सतह पर, जबकि पैकेट स्विचिंग में इन बिटवीन जितने भी राउटर हैं, स्विचिंग डिवाइसेस हैं, वो तमाम की तमाम डाटा को प्रोसेस करेंगी। हर डाटा, क्योंकि सर्किट स्विचिंग में आपका डेडिकेटेड पाथ बन जाता है और दरमियान की डिवाइसेस को आपको हर डिवाइस पे सिग्नल को बाकायदा से उसका पाथ फाइंड नहीं करना पड़ता, पहले से प्री एस्टेब्लिश पाथ पर वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। जबकि पैकेट स्विचिंग में दरमियान के हर राउटर को पैकेट के ऊपर लगे डेस्टिनेशन एड्रेस के मुताबिक प्रोसेस करना होगा और फिर पॉसिबल बेस्ट रूट की तरफ भेजना होगा। तो इस तरह मतलब है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर एक फ़ायदा तो ये है कि हमें शुरू में सर्किट एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, जबकि सर्किट स्विचिंग में हमें पहले सर्किट एस्टेब्लिश करना पड़ता है। सर्किट स्विचिंग में डाटा ट्रांसफ़र फेज़ के दरमियान हमें प्रोसेसिंग कम हो जाती है, जबकि पैकेट स्विचिंग में प्रोसेसिंग ओवर हर पैकेट के ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ जाती है। सर्किट स्विचिंग के अंदर हमें बफरिंग की ज़रूरत नहीं है, पैकेट के आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर ये दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। होप्स हो कि आपको ये आज का टॉपिक जो है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्लियर होगा। इस पे अगर आपकी कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में राइट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Until next video, thank you. Allah Hafiz.